हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किस तरह से हम अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। पहली बात हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल जब हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उससे हमारे हार्ट की वेन्स जो कि हार्ट की नसें जो कि उनमें क्लॉटिंग आती है, उनमें जो कि ब्लॉक जो कि एक तरह के हम बोल सकते हैं ब्लॉक होते हैं। तो जब ब्लॉक होंगे तो उसके बाद हमारा हार्ट अटैक आता है। तो आज हम देखते हैं कि आज के लाइफ स्टाइल हर एक को क्या मतलब हर एक घर में, इंडिया के हर एक घर में कोलेस्ट्रॉल का एक ना एक पेशेंट होगा ही होगा। क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम अपना लाइफ स्टाइल जो कि उसमें हम खाते जो कि हमारा न्यूट्रिशन है वो ठीक नहीं है। कोलेस्ट्रॉल सब मतलब न्यूट्रिशन अगर हम ठीक नहीं लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल। जब हम कुछ खाते फैट जो कि बैड फैट होता है तो हमारे जब हम उसको कार्ब को जो कि हम कैलोरीज खाते हैं उसको जब हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उसको फिर फैट बनता है, वही फैट सारी बीमारियों में जड़ होता है। तो इसलिए हर एक को चाहिए कि वो कम से कम हर दिन अपनी सेहत को एक घंटा या आधा घंटा दे, चाहे घर में चाहे जिम में। तो चलो बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और कोलेस्ट्रॉल के डाइट टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल में हमारा आता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और गुड कोलेस्ट्रॉल में HDL आता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो कि कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, एक नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होती है। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल 199 होगा यानी 199 तो हम सेफ जोन में। अगर हमारा 200 to 239 होगा, 200 to 239 तो हमारे जो कि हम बॉर्डर लाइन पे हैं। और अगर हमारा 240 से ऊपर होगा, 240 से ऊपर होगा तो हम हाई रिस्क पे हैं। अब हम बात करेंगे वो है 100। अगर हमें 100 होगा, 100 से कम होगा यानी 99 होगा, 99 होगा तो हम सेफ जोन में। अगर हमें 100 से 100 से 150 तक होगा, 100 to 150, 159, 160 तो हम बॉर्डर रिस्क हैं। और अगर हमें 160 होगा, 60 से ऊपर होगा तो हम हाई रिस्क पे हैं। तो अब बात करेंगे HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। यह हमें 40 से ऊपर होना चाहिए, 40-50 से ऊपर होना चाहिए तो हम सेफ जोन में हैं। अगर 40 से कम होगा तो हम रिस्क में हैं, हाई रिस्क में हैं। तो और एक बात और एक होता है इसमें, वो होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड असल में होता क्या है, ये होता है फैट, ये एक टाइप का फैट है जो कि बैड फैट है। इसको जो अगर हम जो कि इसको नॉर्मल लेवल क्या है, अगर हमें 150 होगा यानी 150 होगा तो हम सेफ जोन में। अगर 150 to 199 होगा तो हम बॉर्डर लाइन पे। अगर 2 mg होगा, 2 मिलीग्राम होगा तो 200 मिलीग्राम होगा तो हम हायर रिस्क पे हैं। तो अब बात करेंगे डाइट की, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है ये सब डाइट पर डिपेंड करता है। डाइट अगर इसका अच्छा लेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर हम जो कि ख़राब डाइट खाते हैं आजकल, लाइफ स्टाइल जो कि हमारा ख़राब है, खासकर जो ऑयली चीज़ और फास्ट फूड जो कि हम खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। तो और हम एक्सरसाइज नहीं जाते, जिम नहीं जाते या घर पे एक्सरसाइज नहीं करते, तो यही होता है असल में। तो अब हम बात करेंगे डाइट की कि अगर LDL ज़्यादा है तो नॉर्मल लेवल में किस तरीके से हम उसको ला सकते हैं।
HDL अगर कम है तो किस तरीके से हम अपने उसको नॉर्मल पे ला सकते हैं। पहले हम बात करेंगे LDL की, जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। उसमें हम जो कि कम करने के लिए हमें रेगुलर फास्ट फूड से, या जो कोई अल्कोहल है, ड्रिंक करता है, अल्कोहल है या सिगरेट है, जो भी है इसको कम करना पड़ेगा। साल्ट लिमिट में खाना पड़ेगा। और फाइबर चीज़ जो कि फाइबर फूड से, उसको ऐड करना पड़ेगा अपनी डाइट में, लाइक एप्पल्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड जो कि दाल होती है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, बीन्स, नट्स एंड मिल्क। तो उसके बाद आता है, अगर हमारा जो कि HDL लो होगा तो उसको किस तरीके से हम अपने नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। उसके लिए भी हम एप्पल्स खा सकते हैं, फिश होती है, फिश ऑयल हम खा सकते हैं, ओमेगा 3 जिसमें होगा, वालनट्स खाते हैं, ग्रेप्स खा सकते हैं, मिल्क है, मीट है। तो उसके बाद और एक है जो कि ट्राइग्लिसराइड है, ये फैट होता है असल में, बैड फैट। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर सकते हैं फाइबर चीज़ें जो कि ओट्स एक गुड फाइबर फूड है। और ग्रेन्स खा सकते हैं, मिल्क खा सकते हैं। तो और जो कि हमारा लाइफ स्टाइल है, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो कि हम फास्ट फूड खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते, तो उसको हमें बंद करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, साल्ट लिमिट में खाना पड़ेगा। और फैटी जो कि बैड फैट जो कि चीज़ें हैं उनको कम करना पड़ेगा, तब जाके कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल लेवल पे आएगा। और हमें एक्सरसाइज हर दिन करनी पड़ेगी, चाहे हमें जिम जाना पड़े या घर में। कम से कम हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो हर दिन अपने सेहत को आधा घंटा 1 घंटा दे सकता है, चाहे घर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी नहीं कि जय जाए, लेकिन घर में भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ है हम जो कि, या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में, जिससे हमारा लाइफ स्टाइल जो कि, और हम भी फिट रहेंगे।